गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th वैद्युत रसायन चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। अब आपको बताना है अगला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स। इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। देखो बेटा, रासायनिक बलगतिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको हम पहले बताते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बोर्ड परीक्षा में 5 अंक निर्धारित हैं इससे। तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं क्या हैं, अभिक्रिया की दर क्या है, वेग स्थिरांक क्या है ना, अभिक्रिया की कोट क्या है। अभिक्रिया की कोट 4 प्रकार की, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तृतीय कोट। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया दर टक्कर सिद्धांत क्या है, आर्हेनियस समीकरण क्या है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक क्या होता है, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर क्या है, और प्रथम कोट की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल 13-14 न्यूमेरिकल हैं। 13-14 न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ेंगे। मोस्टली 5-6 टाइप न्यूमेरिकल, 4 से 5 टाइप का न्यूमेरिकल आप लगाएंगे और बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही उस वहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ऐसा कभी किसी साल हुआ ही नहीं है कि न्यूमेरिकल ना आए। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। एक बार आपको हम पुनः बता दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी, तीव्र और मंद अभिक्रिया, अभिक्रिया का दर, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया दर टक्कर सिद्धांत, आर्हेनियस समीकरण, ताप गुणांक, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट में अंतर, प्रथम कोट की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल पढ़ना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक पढ़ना है। आई बात समझ में? तो ये सब टॉपिक हैं इस चैप्टर के। तो देखते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन, देयर मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, देयर मैकेनिज्म तथा उनके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। आपको बता दें कि रासायनिक बलगतिकी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग सीखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक से प्रोडक्ट का निर्धारण कैसे होता है, इसकी जानकारी आप रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में लेंगे। इसलिए इसका परिभाषा ही है कि किसी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन, देयर मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, यानी उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी। अब एक नया शब्द आया, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, अभी आपको हम बताएंगे अभिक्रिया की दर क्या है। तो अब नंबर आता है तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में
संपन्न होती हैं उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसे होने में कई घंटे या कई दिन या कई वर्ष लग जाते हैं उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में काफ़ी समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में कई दिन लग जाते हैं उसे हम, यानी काफ़ी समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में बहुत कम समय लगता है उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा, आयनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं, आयनिक अभिक्रियाएं जैसे HCl, NaOH की रासायनिक अभिक्रिया, HCl और NaOH की रासायनिक अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है, तो NaCl और H2O बनता है, तो ये आपका तीव्र अभिक्रिया है। HCl प्लस NaOH gives out NaCl प्लस H2। कौन सी अभिक्रिया है? आयनिक अभिक्रिया है। इसमें एक साल्ट बन रहा है, तो ये तीव्र अभिक्रिया है। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में कई दिन लग जाते हैं या काफ़ी समय लगता है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, H2O2 का H2O प्लस O2 में क्या है? अपघटन। इसे होने में कई घंटे लग जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कई घंटे लग जाता है, यह इसलिए यह क्या है? मंद अभिक्रिया है। ध्यान देंगे कि किसी भी तीव्र अभिक्रिया के द्वारा हम अभिक्रिया दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। किसी भी तीव्र अभिक्रिया के द्वारा हम अभिक्रिया दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि मंद अभिक्रिया द्वारा ही हम अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर सकते हैं, अभिक्रिया दर का निर्धारण कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे आगे। अब नंबर आता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नंबर आता है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया दर क्या है? इकाई समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी एकांक समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, मान लिया 10 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन 5 घंटे में हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 5 आवर। इकाई समय में, एक निश्चित समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर बराबर होता है dx/dt। dx/dt क्या है? dx माने अभिकारक सांद्रण में होने वाला परिवर्तन है। dx अभिकारक सांद्रण में होने वाला परिवर्तन है और dt क्या है? अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन में लगा समय है। यानी कोई अभिकारक सांद्रण की कितनी मात्रा है, dx कितने समय में परिवर्तित हुआ, dt, यही तो हुआ। तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो गया? dx/dt। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt द्वारा इंगित करते हैं। तो इकाई समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक, अब नंबर आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेग स्थिरांक। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए तो क्रिया की गति क्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ध्यान देंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए तो क्रिया की गति क्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। जैसे देखो माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है। क्या है? A इक्वल टू, ध्यान देंगे, A इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट, A इक्वल टू प्रोडक्ट है। अब ध्यान दीजिए, प्रारंभ में क्या था? समय A मोल था और A क्या था? 0। ये प्रारंभिक स्टेट है। क्या है? प्रारंभ में A का A मोल है, तो प्रारंभ में तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। देखते हैं T समय बाद, T समय बाद, T समय बाद यक्ष मोल विघटित हो गया। क्या होगा? यक्ष मोल विघटित हो गया। तो यक्ष मोल विघटित हुआ तो इसका यक्ष मोल बना, और यहाँ क्या बचा? A माइनस यक्ष। क्या बचा? A माइनस यक्ष, A माइनस यक्ष। तो ध्यान देंगे, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। अभिक्रिया दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस यक्स। क्या है? अभिक्रिया की दर क्या है? इकाई समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अभिकारक सांद्रण में होने वाला अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू A माइनस यक्स। A माइनस यक्स मतलब शेष बची हुई मात्रा या इसकी क्या है? समानुपाती है। रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती है। देखो dx A माइनस यक्स, तो इसे आप लिख सकते हो dx अपान dt बराबर K A माइनस यक्स। तो यहाँ से कर सकते हो अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए, यानी A माइनस यक्स क्या हो? 1 मोल हो जाए, बराबर 1, तब dx अपान dt बराबर क्या आ गया? K। ध्यान देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए तो क्रिया की गति क्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, A इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट है। प्रारंभ में A का क्या है? A मोल है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मोल। T समय बाद x मोल विघटित हो गया, तो बचा क्या? A मोल का A माइनस x बचा। अब अभिक्रिया दर dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस x, यानी अभिक्रिया दर समानुपाती किसके? शेष बची हुई अभिकारक सांद्रण के। अब कह रहा अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए तो क्रिया की गति क्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। तो dx अपान dt बराबर के A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू के स्थान पर हमने k लगाया, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और A माइनस एक्स आपका क्या हो गया? 1, क्योंकि अभिकारकों का सांद्रण कितना हो गया? इकाई मोल हो गया। तब dx अपान dt इक्वल टू क्या हो गया? k। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल हो जाए तो क्रिया की गति को क्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अर्थात dx अपान dt इक्वल टू क्या आ गया? k। ये रहा आपका वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको आप सभी लोग नोट कर लें। आगे फिर हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक, वेग स्थिरांक। रेगुलर क्लास में रहेंगे तभी समझ में आएगा आपको। रेगुलर क्लास करना ही होगा क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप कहीं भी क्लास छोड़ते हैं अब नंबर आता है
अवक्रिया की कोटि, ध्यान देंगे, अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि से बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया की कोटि। ध्यान देंगे, अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण पर चढ़ाए गए घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण पर चढ़ाए गए घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ध्यान देंगे, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, क्या है? A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब A का क्या है? A मोल है, B का क्या है? B मोल है, ठीक, B का क्या है? B मोल है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A पावर A प्लस B पावर B इक्वल टू A प्लस B। क्या हो गया? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि। ध्यान देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण पर चढ़ाए गए घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब A का A मोल, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो A का A मोल है, B का B मोल है, यानी A पावर A प्लस B पावर B, यही तो है। तो अभिकारक सांद्रण पर चढ़ाए गए घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होगी, यानी A प्लस B बराबर क्या हो गया? अभिक्रिया की कोटि हो गया, ठीक। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ध्यान देंगे, नंबर 1 आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, H2O2 2H2O प्लस क्या O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। N2O का अपघटन N2 प्लस O2 में होता है, N2 प्लस O2 में होता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए N2O का अपघटन क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान देंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर इक्वल टू आपका हो जाएगा K पावर 0, K पावर क्या हो गया? 0। अब देखेंगे समीकरण,
शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है? K0 बराबर यक्स अपान टी। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है? समीकरण है, जहाँ K क्या है? वेग स्थिरांक है। यक्स क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। T क्या है? अभिकारक सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। ठीक। अब शून्य लक्षण आते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण नंबर एक है बेटा मात्रक। नंबर एक क्या है? मात्रक, यूनिट। तो K0 बराबर यक्स अपान टी। तो ये यक्स माने यक्स का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर बटे क्या हो जाएगा? ये समय। समय का मात्रक, टी का मात्रक समय, ये हो जाएगा क्या? ध्यान देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर समय इनवर्स। मोल प्रति लीटर समय इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आपके सामने हो गया, ध्यान देंगे। आगे आपको हम दूसरा लक्षण बता रहे हैं। चलिए ठीक है। मोल प्रति लीटर समय इनवर्स, ये आपका हो गया मात्रक। अब हम चलते हैं दूसरे लक्षण पे। दूसरा लक्षण है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे देखो, सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, ये सरल रेखा का समीकरण है। और यह K0 बराबर यक्स अपान टी। तो ये हो जाएगा क्या? यक्स बराबर K0 टी, K0 टी प्लस इसे हम 0 कर देते हैं। तो समय और अभिकारक सांद्रता के बीच ग्राफ खींचने पर क्या मिल गया? एक सीधी रेखा मिल गया। ठीक है। तो यक्स बराबर K0 टी प्लस क्या? 0। ये दूसरा लक्षण है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण और समय के बीच ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। आगे बात समझ में। तो इसके लक्षण है, मात्रक है और ये लक्षण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हम आगे आपको बताएंगे अब कल से प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया।